यस सर। ठीक है गौरव सर, मैंने वो रिकॉर्डिंग दे दी है। हाँ सर मिल गई जी। हाँ कुछ पूछोगे? हेलो अंशु, चलो थोड़ी आवाज दो भाई। यस हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर बताइए। मैं कह रहा हूँ किसी कुछ पूछना है, कुछ पुराना? सर नहीं सर, मुझे तो दिक्कत नहीं है कोई। अच्छा चलो मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे पूछ सकता है, तो आगे बढ़ते, नहीं तो फिर। सर हाँ बताओ। सर पेज 1.5 पे। हाँ एक मिनट, ठीक है ना, मैं वो निकाल लेता हूँ। आयुष कौशिक पेज नंबर, एक सेकंड बस। हाँ अब बताओ जरा, पेज नंबर 1.5। सर पेज नंबर 1.5। निकाल दो। हाँ ये रहा 1.5। सर फ्री कंसेंट वाले पैरा में हाँ सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड लिखा है, विज कंसेंसस। कॉन्सेंस एड आइटम। यस सर। हाँ कंसेंसस एड आइडियम, देखो ये लिखा है ना। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? यस सर। हाँ तो इसका देखो मीनिंग, ये जो विज होता है ना, ये VIZ है। ये जो है इसका मतलब होता है अर्थात। अर्थात यानी कि इट मीन्स। और यहाँ पर लिखा गया है देखो, ये है ये आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, दैट इज कंसेंसस एंड आइडियम। ठीक है ना? यानी यस सर। दो लोगों के दिमागों का मिलना। मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो मेरी सोच है वही अगर तुम्हारी सोच है, तभी हमारे बीच में कॉन्टेक्ट, मतलब सोच का मतलब कि मैं जो प्रोडक्ट आपसे डिमांड कर रहा हूँ, आप वही प्रोडक्ट देने के लिए सोच रहे हैं, तभी हमारा कंसेंसस एंड आइडियम होगा। नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना उसका, राइफल्स वाला, 50 यस राइफल्स सर। वाला। तो ध्यान है ना, उसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक से द हो गया था, 3 का द बन गया था। तो एक आदमी के दिमाग में 50 राइफल्स थी, दूसरे के दिमाग में जो है 3 राइफल्स थी। तो यहाँ पर सेम है बट क्या है, सेंस डिफर हो गया। तो हम इसे आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं मानेंगे। तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स का मतलब दो लोग सेम थिंग सेम सेंस पर अगर एग्री करते हैं, दिस इज कंसेंसस एंड आइडिया। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। हाँ जी। और कोई पूछे, और कोई?
सर एक बार इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बता दीजिए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा चलो जी मैं सर। एक सेकंड। देखो ये व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ है ना? यस सर। यस हाँ सर। हाँ। अब क्योंकि मैं माउस से लिखने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है वो बात ना आए, स्पेलिंग वो क्या कहते हैं, गंदी सी राइटिंग आए, बट समझना। देखो ये है, ये इस माउस से पहली बार लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इम्प्लाइड समझ में आ गया ना? यस यस सर। सर। राइटिंग पे मजाक मत बनाना। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए। एक हो गया टेस्ट और दूसरा हो गया आपका क्वासी। हाँ। जिसने भी पूछा उसको समझ में आ रहा है ना? देखो मैं यस सर। करना पड़ेगा। मेरी आवाज फिर गल चली गई होगी, आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ गई। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, बार बार फोन कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी, तो टैसेट का मतलब क्या था? यहाँ पर हम अगर और जोड़े तो ये फिर देखो, राइटिंग पे मत जाना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ माउस से। ये था कंडक्ट बेस्ड। ठीक है, और जो क्वासी था वो किस पे बेस्ड था? लॉ की प्रिजम्पशन, यानी इसे बोलेंगे लीगल। अब ऐसे में खींच रहा हूँ, समझ जाना। लीगल प्रिजम्पशन। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो इम्प्लाइड जो यस है सर। ये, हाँ, अगर इसको और थोड़ा सा इसके आगे लिख लो तो यहाँ पे लिख दो नॉट एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस नहीं है, यानी बोल करके नहीं होना, रिटन में नहीं होना। ठीक है, तो कैसे होना है? तो बाई टू वे, या तो ये टेसिट हो सकता है या क्वासी हो सकता है। टेसिट में का कोई ना कोई कंडक्ट इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे कोई कंडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे लीगल प्रिजम्पशन है, और लीगल प्रिजम्पशन कौन सी है? सर याद आपने कर लो। वॉलेट वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हाँ वॉलेट गिर गया। हाँ, तो उसके साथ मैंने एक लीगल प्रिजम्पशन लिखवाई थी, नो वन कैन गेट, याद करो, नो वन कैन, अब मैं लिख रहा हूँ कैसी तरीके, नो वन No कैन one can get गेट unjust enrichment at the expenses of other. बस 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 बस, मेरा लिखना बच गया। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें और देखो क्या कुछ टेक्स्ट का कुछ आ सकते हैं। हाँ, चलो ये थोड़ा सा कुछ और नई चीज समझ में आई, चलो अभी हम इसको आगे यूज करेंगे। तो क्लियर है इसको? तो मैं इसको इस समय फिर मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं वापस अपनी पुरानी स्क्रीन पे जाता हूँ।
ऐसे में टच स्क्रीन वाला वो होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो क्लियर है, आगे बढ़े फिर इस पे। देवव्रत, यस सर। हाँ, तो हम जो पहुंच गए थे, देखो यहाँ पे पहुंचे थे, मैं फटाफट एक बार याद दिला दे रहा हूँ। हमने एक्सेप्टेंस और उसके रूल्स पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहला था कि एक्सेप्टेंस केवल वही कर सकता है जिसको ऑफर दिया जाए, ठीक है, कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस डिस्कस किया था। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसमें कोई हम कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, हमें यस बोलना है कि और केवल यस बोलना है, अगर हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं तो इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस को अगर आप करते हो तो कम्युनिकेट करो, जिसमें ये ब्रॉडन रेलवे मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस था, जिसमें ड्रॉर में छूट गया था ये, उसने डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूव तो लिख दिया था बट ड्रॉर में पड़ा रह गया, तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, ठीक है। और कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी का केस मैंने बताया था, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसमें पब्लिक ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिकेट करने की नीड नहीं है, फुल कंडीशन फुलफिल करना सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें भी ये केस पढ़ा था जिसमें हमने 280 का उनकी प्रॉपर्टी सेल होनी थी, उसने अपने मन से 80 पाउंड भेज दिए और 50 पाउंड के 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, तो ये गलत है, क्योंकि आपको ये चीजें डिस्कस करके करनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको सीधा सीधा पूरा का पूरा एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड, ये मैंने कल लास्ट में बताया था कि आप जब भी एक्सेप्ट करते हो तो कई बार ऑफरर आपको बताता है कि मेरे ऑफर को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे को एक दूसरे बिजनेसमैन के पास भेजा, कोई डील थी पुरानी उनकी, उसको फुलफिल करने के लिए, यानी ऐसे समझो कि गुड्स मांगी थी किसी दूसरे सिटी के बिजनेसमैन ने, और मुरादाबाद के बिजनेसमैन ने अपने बेटे के हाथों वो सामान भेज दिया। जब बेटे ने सामान ले जाकर के दिया तो उसके साथ उसने अपने फादर का एक लेटर भी दिया, और उस फादर ने जो लेटर दिया था, यानी ऐसा समझो मुरादाबाद और मेरठ का बिजनेसमैन है, मुरादाबाद के बिजनेसमैन ने मेरठ के बिजनेसमैन को सामान की सप्लाई की और बेटे को भेजा, और बेटे के हाथ एक लेटर भेजा। जब लेटर को उस दूसरे बिजनेसमैन ने पढ़ा ना, तो उसको जो है उसको क्या कहते हैं, उस लेटर में एक नया ऑफर मिला। उस नए ऑफर में लेकिन साफ साफ लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर then you have to give assent, you have to give your assent, yeah, your acceptance to my son only, to my son only, ठीक है। अब बेटा वहां पर सामान सप्लाई करने पहुंचा, लेटर दे दिया, बिजनेसमैन ने लेटर पढ़ लिया, बेटा 2-3 दिन वहां पर रुका रहा, बट उस सेकंड बिजनेसमैन ने कोई रिएक्शन या कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद वो बेटा मेरठ से वापस मुरादाबाद आ जाता है, मैं मेरठ मुरादाबाद सिंबॉलिक नेम ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो बेटा मुरादाबाद वापस आ जाता है और अपना पिताजी ने पूछा कि भाई कुछ मिला उस उधर से, तो उसने कहा नहीं, फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके 4-5 दिन बाद बाई पोस्ट एक लेटर आता है और जिसमें लिखा है कि मिस्टर एक्स यू हैव गिवन मी द ऑफर, ठीक है, एंड थ्रू योर सन नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, ठीक है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप से उसने रिप्लाई भेजा, यानी आई एक्सेप्ट योर ऑफर। मेन बात हमारे मतलब की थी कि उसने इस लेटर से भेजा आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इधर इसने मना कर दिया, बोले कि अब कोई चांस नहीं है, मैंने तो वो सामान किसी और को बेच दिया जिसके लिए मैंने आपको ऑफर किया था। तो वो मेरठ वाला लड़ने लगा, बोले कि आपने मुझे ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने मेरे एक्सेप्टेंस का वेट क्यों नहीं किया, आपने किसी थर्ड पर्सन को क्यों बेच दिया। तो इसका कहना था मुरादाबाद वाले का कि भाई मैंने आपको ऑफर भेजा था, उस ऑफर में कंडीशन थी कि आप मेरे बेटे के हाथों एक्सेप्टेंस करके भेजो, आपने वो कंडीशन फुलफिल की ही नहीं, यानी मैंने एक एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब कर दिया था, आपने उस मोड को चूज नहीं किया, तो दैट्स व्हाई योर एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस,
और इसलिए मैं आपके लिए लायबल नहीं हूँ। मैटर कोर्ट में भी पहुंचा, बट कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोले कि जब ऑफरर ने क्लियर कट ऑफर को एक्सेप्ट करने का मोड प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो फिर बात खत्म हो गई, अब कोई दूसरा मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो एक अलग बात है कि मान जाए, लेकिन जनरल रूल हम यही कहते हैं कि जो है उसी को बात। ठीक है, देन हमने पढ़ा था ये दोनों केसेस भी मैंने तुम्हें बता दिए थे कि ध्यान करो कि बिना नॉलेज के आपको ऑफर पहले पता था, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आपके दिमाग में वो ऑफर नहीं है तो भी कानून उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था कि ऑफर को एक्सेप्ट करने में कुछ लैंग्वेज में अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, मान लो आदमी तोतला है, तो तोतला है तो वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी है तुमने लोगों ने? यस सर। Yes, sir. बस तो ऐसा हो सकता है कि कुछ तोतला करके आदमी बोल रहा है, लेकिन अगर सामने वाले को क्लियर हो गया कि तोतला है, ऐसे ही बोल रहा है, तो चलेगा। मतलब इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डन है। देन टाइम, इशिता पता नहीं आज दिखाई नहीं पड़ी मेरे को, ये टाइम कितने टाइम के अंदर ऑफर एक्सेप्ट करना है? यही हो, अच्छा है ठीक है। तो कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है? तो ऑफरर जो है वो टाइम देता है कि आपको ऑफर इतने दिन में एक्सेप्ट करना है, लास्ट डेट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर इज, ये अपना डेट दे दी। लेकिन अगर ऐसा कोई डेट या टाइम नहीं बताया होता है तो क्या करना है आपको? कौन सा टाइम बताया था मैंने? Reasonable time. इसके ऊपर रीजनेबल डिपेंड टाइम। करता है। हाँ, रीजनेबल टाइम जो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो वही वाली बात एक बार फिर याद दिला दूं कि वो इशिता को गौरव सर ने बोला कि भाई ठीक है, आपकी क्लास 10 तारीख से शुरू होगी, डेट तो बता दी लेकिन टाइम बताना भूल गए। तो ये 9 तारीख को रात में 11:59 पे गौरव सर के दरवाजे पे खड़ी हो गई और नॉक कर दिया इसने। जैसे ही 0:00 हुए, बोले सर आप ही ने बोला था कि 10 तारीख से, और देखो 10 तारीख हो गई, घड़ी देख लो, क्योंकि रात में 12 बजते ही डेट चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? रीजनेबल टाइम को देखना है, और रीजनेबल का मतलब है वर्किंग आवर्स। तो कोचिंग की बात है तो कोचिंग 5 बजे से शुरू होता है, मॉर्निंग में 5 बजे से चलते हैं ज्यादातर, बहुत सारे कोचिंग 5 बजे शुरू हो जाते हैं और रात में 10-11 बजे तक भी चलते हैं, तो इनके बीच में आप कर लो। लेकिन 3 बजे कभी कोई कोचिंग तुमने नहीं सुना होगा। ठीक है, अगर यही स्कूल होता तो 8 बजे से पहले कभी शुरू नहीं होता और 2 बजे तक स्कूल चलते हैं। यूनिवर्सिटीज अगर जनरली बात करें तो 9 बजे से शुरू होती है, 5 बजे तक चलती है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, मैं एक बार रात में 2:30 बजे, अब 2:30 3 बजे मैं अपने मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने चला गया। अब रात में 3 बजे सोचो, तो मुझे मेरे जो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था। एक्चुअली क्या था कि बारिश का टाइम था और हमें पढ़ने का शौक था। हमारा बैच था 6 बजे, तो हम 4 लोग थे, तो हम लोग का प्लान ये होता था कि 1 घंटा हमसे पहले कोई बैच होता नहीं था, हम लोग 5 बजे पहुंचेंगे ताकि 6 से 7 तो वो पढ़ाते ही हैं, हमें 5 से 7 मिल जाए। तो एक दिन बारिश हुई, बारिश जिसकी वजह से, अच्छा बहुत पुरानी बात है, छोटे थे हम, 10th क्लास की बात बता रहा हूँ। तो बारिश हुई तो घर में पानी टपकने लगा। पानी वहां पे टपक रहा था जहाँ पर घड़ी टंगी हुई थी। तो घड़ी हटाई वहां से, और घड़ी हटा करके पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दी, वो दिखी नहीं है। मैं उठा आधी रात में, मेरी आँख खुली तो देखा बड़ा उजाला सा हो रहा है। जैसे बारिश के बाद ना देखा होगा तुमने, आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल आसमान क्लियर था। और मैं घड़ी देखने लगा, घड़ी दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि इसका मतलब 5 बज गए हैं। चलो, अपनी किताबें उठाई और हम पहुंच गए अपने मास्टर साहब के पास, लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल। अब वहां पे नॉक किया, वो उठे, बोले टाइम हो गया। अच्छा, बारिश की वजह से लाइट भागी हुई थी, बोले टाइम हो गया। मैंने कहा हाँ सर हो गया। तो उन्होंने मोमबत्ती जला करके घड़ी की तरफ देखा, तो घड़ी देखे, बोले भाई 3 बज रहे हैं एकदम से बोले मैं पागल हो गया कि 3 बजे ट्यूशन पढ़ने आया। तो मैंने कहा 3 बजे नहीं तो सर 5 बजे। बोले अरे नहीं, दिखाई घड़ी उन्होंने। अब वो भी परेशान, फिर मुझसे बोलने की अच्छा एक काम कर, तू यहीं लेट जा, अब जब बच्चे आएंगे तभी पढ़ना। तो वह हाथ मुंह धोने के लिए, फ्रेश फ्रेश होने के लिए निकले। मैं धीरे से दरवाजा बंद करके और मैं घर वापस आ गया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो पहुंच भी गया 3 बजे तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि दैट वाज नॉट अ रीजनेबल टाइम।
ठीक है, तो बस ये रीजनेबल टाइम जरूर याद रखना, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छा, जो जैसे चौकीदार को रखना हो तो वो रात में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि टाइम जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस याद कर लो, क्योंकि हमने ऑफर में पढ़ लिया था कि ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। वहीं पे पढ़ लिया था कि ऑफर में वो टर्म होनी ही नहीं चाहिए कि साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, यहाँ पे क्लियर कर दिया। फेल्डहाउस बंडले का केस बता दिया था कि चाचा भतीजा घोड़ा, ठीक है, याद रहेगा ना यस सर। बताया हुआ है। हाँ, फिर अब ये एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, देखो फिर यहाँ पर भी आ गया इम्प्लाइड, यानी जरूरी नहीं कि आप ऑफर को बोल के एक्सेप्ट करो, बाय कंडक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि ऑटो वाला आपको देख के रुका, आपने ऑटो के रूट के नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया और आप बैठ गए, वो चल पड़ा, एक पॉइंट पे उसने ऑटो रोका, आप उतरे, पैसे दिए, चले गए। तो यहाँ पर ऑफर भी इम्प्लाइड था और एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड था, ठीक है ना। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है, आप ऑफर को जैसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कर सकते हो, द सेम इज विद द एक्सेप्टेंस, ठीक है। इट कैन बी इम्प्लाइड और इट कैन बी एक्सप्रेस। डन है? हाँ जी यस सर। बच्चों, अब मुद्दे की बात जो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, ये इसको समझने के लिए मैं फिर जरा वापस बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है, और फिर कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिजाइन बनाने की। इसको ऐसे में टच वाला वो होता है ना लैपटॉप। अब मैं बूढ़ा, मेरा लैपटॉप बूढ़ा, सब हम बूढ़े हो गए। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारा पेन कहाँ गया? पेन, इसमें पेन नहीं समझ में आ रहा। ड्रॉ, है किसी को आइडिया किसमें पेन किसमें होगा? इरेज तो है, फॉर्मेट है, एक काम करते हैं दोबारा से बंद करके दोबारा सर आप कर कौन सी ऐप पे रहे हो? ये व्हाइट बोर्ड करके इसी पे है। अच्छा। चलो मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ जी देखो, ये एक नाम का पर्सन है जिसका नाम है ए, और ये है बी। दो बच्चे, बच्चे नहीं मैच्योर, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो यस सर। इसको, हाँ इसको ऑफर देना है, क्योंकि इसमें मैं जो भी बता रहा हूँ ना कई कई चीजें कवर होंगी, ध्यान से समझ लेना इसको। देवव्रत सुन रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये दो लोग हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, बताओ जरा। सर या तो लिख के कर सकते हैं, बोल के, एक्शन से। ठीक है, हम वहां यहाँ से लेके चलते हैं कि इसने कोई भी स्टेप लिया। मेन चीज है कि उसने ऑफर दिया, क्या ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया? मेरे पेन पे नजर रखना। नहीं सर अभी नहीं हुआ। रास्ते में देखो बढ़ रहा है कम्युनिकेशन, लेटर पहुंच रहा है अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब ये हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो मुझे लगता है जितनी डिस्कशन अब तक हम कर चुके हैं सबको आइडिया हो गया होगा भाई कि ए बी को ऑफर कैसे भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ने बी को टेलीफोन कर दिया, चलेगा। टेलीफोन से यस बोल सर। दिया भाई मेरे पास माल है, वो गंजा हीरोइन, वो गांजा हीरोइन जो है ना उसको, वो जो
फिर हेरा फेरी में गंजा हीरोइन बोल देता है। तो कुछ भी हो, मतलब चलो लीगल प्रोडक्ट की बात करें, लीगल प्रोडक्ट की बात करें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी क्या लोगे? तो दो तीन तरीके कैसे। एक तरीका, ए ने बी को बुलाया, घर पे चाय वाय पिलाई, अब बात होते होते बोला हाँ भाई बताओ ऐसे ऐसे डील करोगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हुआ? फेस टू फेस, डायरेक्ट फेस टू फेस। डायरेक्ट डायरेक्ट फेस टू फेस। दूसरी सिचुएशन, बी कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, डील करनी है, ए ने बी को फोन कर दिया। फोन में भी आप कई सारे वो कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल, व्हाट्सएप कॉल, आप तो जूम कॉल ठीक है, तो कई तरीके से हो सकती है। तो इसको किस तरीके से रखेंगे हम कि थ्रू मीडिया या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है, इंक्लूडिंग टेलीफोन। तो आप ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप चिट्ठी लिख दो तो मैसेंजर के थ्रू। मैसेंजर के थ्रू, हाँ मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर भी आ जाएगा और नॉर्मल जो लेटर्स होते थे वो भी आपके चलेंगे। यानी मोटी सी बात क्या निकल के आ रहा है कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योर ऑफर यू कैन चूज एनी मीडियम, इट मे बी लेटर, इट मे बी ईमेल, इट मे बी मैसेंजर, इट मे बी टेलीफोन, इट मे बी स्काइप, जूम एटसेट्रा, सभी हो सकता है। ठीक है, पुराने टाइम में तुम्हें याद होगा एक मूवी सलमान खान की जिसमें गाना था कबूतर जा जा जा, तो पुराने टाइम में कबूतर के पास चिट्ठी गले में बांध दी, पैर में बांध दिया, भेज दिया। और बाहुबली में भी तुमने देखा होगा एक मैसेंजर जो है, बाहुबली का कौन है, एक बाज है, एक हॉक है। तो ठीक है, पुराने टाइम की बातें हैं, उसको हम आज की डेट में इतनी रिलेवेंसी नहीं रही, बट द मेन थिंग इज द मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यानी अगर ऑफर की बात करें तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अगर हम बी एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बट द क्वेश्चन इज कि हाउ इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। The parties can choose any medium of communication. Is it clear? कि parties can choose any medium, but यहाँ पर भी एक बात है कि the offerer can choose, can opt any medium of communication, but offeree can choose only when there is no already fixed mode as told by offerer. अगर ऑफरर ने टोल्ड कर दिया कि भाई आपको मेरा ऑफर इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, then B is bound to choose only that way of communication, that means of communication. Otherwise, as offerer can choose any medium of communication, offeree can also choose any medium of communication. Clear है? अब मुद्दे की बात करते हैं ध्यान से, हाँ ध्यान से। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस, यानी ये एक्सेप्टेंस करेगा और ये ऑफर देगा। तो जो लाइन है, जो पैराग्राफ है, मैं उस पर लाइन पे नहीं जाता, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज, ध्यान से पकड़ना मेरी लाइन को, एक्सेप्टेंस टू ऑफर, यानी ये जो एक्सेप्टेंस है ये इस ऑफर के लिए कैसी है, इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल यानी एक्सेप्टेंस इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। ऐसे ये देखो मैंने मोमबत्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोमबत्ती जल गई, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, एक्सेप्टेंस किसको, एक्सेप्टेंस टू ऑफर। और ये क्या है, ये है, और ये बम, बम की सुतली जो है, सुतली बम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे इसमें लिखा ना ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ये ट्रेन है, ये देखो एक पहिए निकल दिए मैंने, लेकिन अब वो ना माउस से जो है गोल बन नहीं रहा ये समझो ट्रेन है, ट्रेन में बारूद भरा पड़ा है। तो ऑफर, सॉरी एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ऐसे है जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई मैच स्टिक किसी गन पाउडर से भरी ट्रेन को दिखाना। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, भाई मोमबत्ती क्यों जलाई? सर गन पाउडर में आग लगाने के लिए। बस, यानी गन पाउडर दिखा, यानी पटाखा दिखा, गन पाउडर दिखा, बारूद दिखा, हमने मोमबत्ती जला दी। अगर बारूद ना दिखाया होता तो हम क्या मोमबत्ती जलाते फालतू में? नहीं सर। नहीं।
ठीक है ना। तो सेम ये है कि व्हाई यू गिव ऑफर। अगर आपने ऑफर दिया है तो फिर एक्सेप्टेंस होगी, या तो पहले आप वापस ले लो। यानी जब तक मोमबत्ती नहीं जली है, ध्यान देना, जब तक मोमबत्ती नहीं जली है, आपने ट्रेन रख दी गन पाउडर की, बोले यार अभी तक तो मोमबत्ती किसी ने जलाई नहीं है, हटा लो। इसका मतलब यू कैन विदड्रॉ योर ऑफर, लेकिन इसकी लिमिट क्या है? बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। once the offeree took some step to accept this offer, now you cannot withdraw। यानी मुद्दे की बात वही है। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये सर आवाज चली गई। कॉन्ट्रैक्ट क्यों पार्टीशन सामान इकट्ठा किया, जैसे मैंने बोला प्रियांशु चलो मैं और तुम मिल करके, अच्छा आ रही अब देखो दोबारा, सर हाँ अब आ रही है। आ गई हाँ। तो मैंने कहा प्रियांशु चलो मैं और तुम मिल करके स्कूल खोलते हैं। तो बोले ठीक है स्कूल खोलते हैं। बोले आप एक काम करो लैंड अरेंज करो। तो मैंने क्या करा, अपने दादा परदादाओं की जमीन बेच करके स्कूल के लिए जमीन खरीद ली। बोले सर लोन भी अरेंज कर लो। मैंने बैंक से लोन भी ले लिया। मैंने कहा अब तो तुम सारी व्यवस्था कर दो। बोले सर अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो बहुत सारे काम है अभी, मैं तो अपना सीए का काम पूरा करूँ। गलत है कि नहीं है? यस सर। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, पहले स्कूल खोलने की बात एग्री कर ली थी ना, तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ बोथ पार्टीज आर बाउंड। यानी मैं तुम्हें मतलब वो कहते हैं कंपेल कर सकता हूँ बाय द लीगल प्रोसेस, तुम मुझे कंपेल कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं कंपेल नहीं होगा तो ठीक है भाई, नुकसान तो भर दो। अभी जमीन तो मेरी मुझे खरीदनी पड़ेगी, अब जमीन बेच करके दोबारा बेचूंगा तो हो सकता है इतनी जल्दी बेचूंगा मुझे उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, तो मेरा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भर दो एटलीस्ट, सो दैट ये रिलेशन क्लोज हो जाए, मेरे मतलब वाइंड अप हो जाए। तो मेन वही बात है कि मैंने मोमबत्ती इसलिए जलाई क्योंकि तुमने मुझे ऑफर दिया। ध्यान करो दिव्यांशु मोबाइल बेचने वाला, तुमने मुझे यस सर। वो जो तुमने हाँ बोल रखा है ना, मैंने बोला था यस कि सर। 10 बजे तक का हाँ, तो बस तो तुम्हारा वो गन पाउडर के जैसे है और मेरा एक्सेप्टेंस मोमबत्ती के सामान। तो अब यहीं पे एक बात बहुत ध्यान से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये जो लाइन थी, ये ऑफर दिया, ऑफर ये वापस ले सकता था, यहां तक भी ले सकता था, ले सकता था, अभी भी वापस ले सकता है क्योंकि बी की नॉलेज में नहीं आया। अब यहाँ पे बी की नॉलेज में आ गया, तो ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड जनरली। लेकिन फिर भी लॉ बनाने वालों ने कहा कि एक बात बताओ, क्या बी ने कोई एक्सेप्ट लिया है? बोले नहीं। तो ऑफर कैन स्टिल बी रिवोक्ड, यानी अभी भी रिवोक हो सकता है, यहां तक भी रिवोक हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक्सेप्टर ने मोमबत्ती जला दी, यानी उसने यस बोल दिया, तो ये अब ऑफर वापस नहीं होगा क्योंकि ऑफरी ने अपना काम कर दिया। अब लेकिन अब ये मोमबत्ती लेके चलेगा क्योंकि अब ये तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इसने ट्रेन जो है गन पाउडर की रख दी थी, तो अब तो ये झेलनी पड़ेगी कि क्यों रखी, क्योंकि इसने मोमबत्ती जला दी। अब अपना आप ऑफर वापस नहीं ले सकते, लेकिन ये वापस ले सकता है अभी भी। इसको ध्यान आया, बोले यार पटाखा जलेगा तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है, छोड़ो। ये भी जा रहा था, यहाँ तक पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था, इसने क्या करा, किसी फास्टेस्ट मीडियम को यूज करके यहाँ पे रोक लिया। तो अगर देखा जाए तो ये किसके हाथ में है अब? सब बी के। कॉन्ट्रैक्ट को बी के हाथ में, ऑफरी के हाथ में है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, बट ऑफरर कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये भी नहीं माना तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा? अब सर तो ये को बम करना फटेगा पड़ेगा ना। पूरा। हाँ बम फटेगा यस सर। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब तो दोनों झेलेंगे एक दूसरे को, या तो अब लीगल प्रोसेस को यूज करके विड्रॉ कर ले, नहीं तो एक पीछे हटेगा दूसरा कोर्ट चला जाएगा, दूसरा पीछे हटेगा पहला कोर्ट चला जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के रिलेशन को, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिलेशन को एक लॉ स्कॉलर थे एनसन, उन्होंने समझाते हुए कहा कि वंस द ऑफर इज प्लेस्ड and the offeree has taken some steps to accept that offer, then the situation is like a burning candle to the train of gunpowder।
उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे ही ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का स्टेप ले लिया तो अब ऑफरर को अपना ऑफर वापस करने की फ्रीडम नहीं है। मुद्दे की बात ये है। ठीक है बच्चों, तो एक बार जरा हम वापस अपने उस वाले आते हैं पुरानी स्क्रीन पे। सर शायद अब टाइम अप होने वाला है। यस सर, अभी 10 मुझे सेकंड्स बचे हैं। पता नहीं कल एक्चुअली क्या हुआ, कल मैं क्लास ले रहा था, कल नहीं परसों एक शाम को, तो मेरे पास एकदम से एक मैसेज आया और उस मैसेज में उसने बोला कि नाउ यू कैन एंजॉय अनलिमिटेड टाइम, ऐसे करके आया। तो अभी तक इन्होंने मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया है क्योंकि होस्ट तो मैं हूँ। यस हाँ, मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, बाकी रीज्वाइन करेंगे 10-15 मिनट के लिए एक दूसरा सेशन। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो इस लाइन को पढ़ो, ये क्या लिखा है कि द इफेक्ट, और देखो ये लिखा है ना विलियम एंसन मैंने बोले ना लॉ स्कॉलर थे, इन्होंने लिखा कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। लाइटेड मैच की जगह मैंने मोमबत्ती जब बता दी तुम्हारे को। ठीक है बच्चों, तो इसलिए द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल और अनडन। यानी एक बार अगर एक्सेप्टेंस ट्रिगर हो गया तो फिर अनडन नहीं हो सकता, बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट। अब जिसके पास ट्रेन टू रिमूव इट थी वो कब तक मैच इज अप्लाइड। आगे समझ में, माचिस की तीली जलने से पहले पहले वापस ले सकते थे। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हारे को एक बार और फिर वापस मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। बंद कर दूसरा। बहुत सारी डिजाइन बना दी ना मैंने। हाँ, देखो ये तो मोटी सी बात है कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर तो बात हो गई पूरी खत्म। अब मान लो ये अगर ऐसे जाता ऑफर, ये क्या है, थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बना, कुछ लग रहा है ये डिजाइन किसका है? लेटर मेल का। मेल का, या अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लेटर का। हम अभी पुराना ले लेते हैं, मेल का भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ए को अपना ऑफर भेजना है थ्रू लेटर, कैसे जाएगा? तो इसके मोहल्ले में देखो, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बढ़िया बन गया वैसे भी, थोड़ा सा बिगड़ गया। ये क्या है? देखा है? बस ठीक है ना, तो इसने क्या करना है, तो इसको लेटर को यहाँ पर डाल देना है, ये यहाँ पर चला गया। फिर ये यहाँ से जाएगा, जो भी सिटी का पोस्ट ऑफिस होगा, ये वहां पर पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट होगा, फिर जो भी चैनल से उसके थ्रू ये फिर इस सिटी में जहाँ पर भी रहता है वहां पर पहुंचेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर भी फिर क्या होगा, बी के पोस्ट ऑफिस से, और ये इसके घर में डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जैसे ही बी के घर लेटर पहुंच गया और बी ने पढ़ लिया, क्या हो गया, द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। बात समझ रहे ना कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड, क्योंकि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो गया, उसके घर भी पहुंच गया, बात करनी। अब बी को वो ऑफर अच्छा लगेगा तो बी क्या करेगा,
सर रिप्लाई करेगा उसका। रिप्लाई करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा, हम लॉन्ग में बात करें एक्सेप्ट करेगा। अब बी Yes, ने sir. भी क्या करा, बी ने भी ये देखो ये बड़ा सा बना देता हूं, ये बी का लेटर और ये बी के मोहल्ले का लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स पे वो समझना, डिजाइन पे तो इतना ज्यादा मत जाना, वो देखिए पता नहीं ऐसा लेटर बॉक्स तो हमने देखा नहीं। ठीक है, तो ये बी के घर का लेटर बॉक्स है, मतलब मोहल्ले का। बी ने ये लेटर लिया और लेटर लेकर के यहां तक पहुंचा। अभी एक्सेप्टेंस हुई? Yes, sir. नहीं, ध्यान No, रखना sir. इसे। हाँ, इसे समझ लो, केवल लेटर लिखने से ही काम नहीं बनेगा प्रियांशु। हाँ सर, ठीक है ठीक है। कम्युनिकेट नहीं हो रहा। कम्युनिकेट करना। हाँ हाँ हाँ, प्रियांशु तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। Yes, कभी sir. स्कूल में किसी को दिया लेटर? दिया तुमने? नहीं सर, तो मैसेज से काम हो जाता है। तो नहीं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि लेटर लिख लेना बहुत आसान बात है, लेकिन उसको इंटेंडेड समझ गया पर्सन एग्जांपल से। वहां तक पहुंचना कितना भारी होता है पता है ना। Yes, sir. अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे ही बिना लेटर तो लिख दिया, लेकिन सोच रहा है अभी यार एक्सेप्टेंस करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये लेटर लिखे यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब इतने में ही एक को ध्यान देखो, अभी लेटर क्योंकि रिलीज नहीं हुआ, अब इसका मन यहीं पे चेंज हो गया। इसने क्या करा, ये यहीं पे लेटर को फाड़ दिया, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि लेटर की बात लेटर में ही रह गई, छुपी रह गई और सामने वाले को पता ही नहीं चला। अब प्रियांशु के मन में क्या था वो बात, दूसरी जो भी है प्रियांशु का ऑब्जेक्ट हम प्रियांशी ले लेते हैं, ऐसे ही एक काल्पनिक नाम ले लेते हैं। ठीक है भाई, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी वास्तविक घटना से लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कोई भी दिल पे ना ले। ठीक है, तो प्रियांशु और प्रियांशु की तक लेटर नहीं पहुंचा, इन्होंने लेटर फाड़ दिया। अब बाद में 4-5 साल बाद मिले तो वो इनकी जो वो थी उसको इसे मामा बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम यहीं पे कहते हैं कि भाई लेटर फाड़ दिया, बात खत्म हो गई, यानी ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, बात पहुंची नहीं। अब दूसरी भी सिचुएशन, इधर इसको लगा कि यार मैंने लेटर भेजा है ऑफर का और मुझे अपना ऑफर वापस लेना है, क्योंकि लेटर अभी देखो जो मैं डिजाइन दिखा रहा हूं तुम लोगों को, उस डिजाइन के हिसाब से लेटर अभी तक लेटर बॉक्स में नहीं पहुंचा। इसने फोन किया, मिस्टर बी क्या हाल है? मिस्टर बी ने कहा बहुत बढ़िया। बोले मैंने आपको ऑफर दिया था। बोले हाँ मुझे आपका ऑफर बहुत अच्छा लगा। बोले आपने एक्सेप्ट कर लिया? बोले हाँ एक्सेप्ट कर तो लिया है। बोले एक्सेप्ट कर लिया कैसे? बोले वो लेटर लिख के रेडी है, बस पोस्ट करने जा रहा हूँ। बोले पोस्ट किया? बोले नहीं। बोले ठीक है नहीं किया ना? बोले मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट अभी एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है ना। ये अब देखो ध्यान से, और इस डिजाइन को इसने ये बी ने ये लेटर को लेकर के ये देखो इसके अंदर, ये देखो मैं अंदर जो है ना इसके मुंह में मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर उसने लेटर रख लिया, लेकिन अभी भी हाथ में पकड़े हुए था। इतने में फोन बजा और उसका ध्यान फोन पे चला गया। मिस्टर बी आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? बोले हाँ लेटर पोस्ट कर रहा था। बोले कहाँ पर हो? बोले बस उसके मुंह में यानी बॉक्स के माउथ में मैंने डालने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हाथ में ही है लेटर। बोले हाथ में ही है? बोले हाँ। बोले वापस खींचो। क्यों? पहले खींचो, तो खींच लिया वापस। बोले ऐसा है मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ। क्लियर है? इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, क्योंकि ऑफर को ऑफरी तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। ऑफरी जब तक उसको एक्सेप्ट न कर ले, यू कैन विड्रॉ योर ऑफर। एंड कब तक? तब तक व्हेन इट is put in the course of transmission, yani before the offeree put that letter in the course of transmission,
और इसमें और एक बात है, इन सिटी ऑफ ऑफरी, आउट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ऑफरी, देन इट विल बी एक्सेप्टेंस। अब देखो बी ने लेटर लिखा, ट्रांसमिशन के कोर्स में डालने चला गया, ठीक है, स्टिल इट वाज नॉट आउट ऑफ हिज कैपेसिटी, क्योंकि लेटर अभी भी उसने पकड़ रखा था, ठीक है ना। लेकिन अगर फोन बजा और फोन इग्नोर करके उसने पहले लेटर छोड़ दिया, अब उठाया, बोले कि हाँ भाई, बोले ऑफर एक्सेप्ट किया, बोले हाँ, बोले कहाँ, बोले मैं लेटर अभी अभी जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने लेटर डाला है, बोले डाल दिया, बोले हाँ, बस काम खत्म। वो एक अलग बात है कि वो आपस में आपसी अंडरस्टैंडिंग से कोई सेटलमेंट कर ले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। बट राइट नाउ द मेन थिंग इज कि एज सून एज, ध्यान से समझ लेना, as soon as the letter is put in the course of transmission and it becomes out of the capacity of the offeree, now acceptance is completed, now acceptance is completed, ठीक है। कैसे मैं रिपीट करूं, ऑफर कब कंप्लीट हुआ था, when offer comes to the knowledge of offeree, the communication was completed, क्लियर है। ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ गया, कम्युनिकेशन कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला, वैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड हो गई। नाउ बोथ पार्टीज आर लायबल टू बियर द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, यानी कि आप दोनों बेचारे फंस गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है पहले, फिर मैं अगली बात बताऊं। यस सर। ठीक है। अब लेकिन लॉ मेकर्स में ये ब्रिटिश रूल मैंने बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया में लेटर ऑफरर से ऑफरी तक पहुंचा और ऑफरी ने की नॉलेज में आ गया, यानी पढ़ लिया उसने, तो इसका मतलब ऑफर कंप्लीट हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और ऑफरी ने बाय पोस्ट जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर रिलीज कर दिया, एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गई एंड बोथ पार्टीज आर बाउंड, ठीक है, टू फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इसमें एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, पूछ नहीं रहे, मैं ही बता रहा हूँ कि इसने लेटर बॉक्स में ही तो डाला है, अभी लेटर तो अभी चलेगा, यहाँ से निकलेगा पोस्ट ऑफिस से, फिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश लॉ इस बात को नहीं मानता, ब्रिटिश लॉ कहता है कि नहीं, लेटर बॉक्स में डालते ही काम खत्म हो गया, डन। लेकिन इंडिया वालों ने कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको। तो इंडिया वालों ने इस सिचुएशन में थोड़ा सा अपना एक मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि भी ठीक है, बी ने जैसे ही लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, कौन फंसा? कौन फंस रहा है? सोचो। जैसे ही बी ने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, कौन फंस जा रहा है? ए, क्योंकि ए के पास अब उसको विथड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी फिनिश हो गई, खत्म। तो लॉ मेकर, इंडियन लॉ मेकर ने यही कहा कि एज सून एज द लेटर इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर, इसके अगेंस्ट कंप्लीट हुई है, ना कि इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये लेटर निकलेगा, निकल के ये जाएगा, इसी बीच में बी को रियलाइज हुआ कि यार मैंने ऑफर को एक्सेप्ट गलत किया है। इसने क्या करा? फास्टेस्ट मीडियम इस्तेमाल किया। फास्टेस्ट मीडियम क्या हो सकता है? इसने मोबाइल से फोन किया ए को कि मिस्टर ए, क्या मेरा लेटर आपको रिसीव हुआ? बोले कौन सा लेटर? बोले आपके ऑफर का एक्सेप्टेंस वाला लेटर। बोले नहीं। बोले तो ठीक है, मैं अपना एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं, अगर आपके पास वो लेटर पहुंचता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। या अगर मान लो ये मैसेंजर के थ्रू जाता, यानी इसने अपने सर्वेंट के थ्रू भेजा कि ये लेटर ले जाकर के दे दो, तो बेचारा साइकिल से जा रहा था, तुमने अपनी बाइक उठाई, बाइक दौड़ा दी और पकड़ लिया उसे झम्पू के नाले के पास, बोले ला लेटर वापस लेके चल,
वापस चलिए, क्लियर है? तो अब यहाँ पे Yes, जो sir. मुद्दे की बात बता रही है, ऑफर इज कंप्लीटेड। जब भी मैं इज कंप्लीटेड बोलूँ ना तो समझ जाए ना कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अगर मेरे मुंह से कम्युनिकेशन शब्द ना निकले तो हम बात करें कि ऑफर इज कंप्लीटेड, यानी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड कब? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं when the communication of acceptance is completed। तो ये लेटर की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना, लेटर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। तो acceptance is completed against offerer when it is put in the course of transmission by the offering and it becomes out of his capacity। ठीक है, और against offeree when it comes to the knowledge of offerer। ठीक है, अब ये जो मैंने तुम्हारे को डिजाइन बना के दिया है, मैं इस डिजाइन को एक बार थोड़ा सा और बनाता हूँ। मुझे थोड़ा सा ना इसका पेन ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। कितना टाइम रह गया? किसी का चल रहा है? बताओ, कोई टाइम का कोई इशू चल रहा है? सर नहीं, वैसे 55 मिनट्स हो गए, पर टाइम वैसे लिखा नहीं आ रहा कि खत्म हो गया नहीं हुआ। चलो, तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही एंजॉय करोगे। अरे देखो, ऐसे ही बोलता रहता हूँ मैं, हंसते हंसते रहते हो इसलिए, और मुझे बच्चे जब हंसते हुए पढ़ते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। यानी अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये मैं फिर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही गंदी सी राइटिंग में, या लेकिन मैं एक समझ में आया था अभी, उसको ट्राई करने की देखता हूँ कि ये था टेक्स्ट। हालांकि मेरी इस टाइपिंग स्पीड भी अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ, ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखने में दिक्कत हो जाएगी, बस मुझे ये लग रहा है। एक तो ये डायलॉग बॉक्स पता नहीं क्यों आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें डायलॉग बॉक्स बीच में आ जा रहा है। तुम्हें भी दिख रहा है ये बॉक्स? Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं हट रहा? चलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर रीमा बोल रही हूँ। जी मैम, बताइए। सर एक्चुअली इनकी इंग्लिश की क्लास है, आप बता देंगे कितनी देर में ओवर होगी आपकी क्लास? मैं तो पता ही नहीं चला। चलिए जी, ठीक है, 5 मिनट मौसम और सर हो वेट गए। कर रहे हैं। अरे ठीक है मौसम सर, तो मैं बोल कल भी खराब था, चलो थोड़ी देर और आज ठीक है। आज ठीक है मौसम। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ। चलो बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब ये कुछ पता नहीं अजीबोगरीब बन जा रहे हैं, रुक जाओ, इसको इससे बढ़िया ना मैं दोबारा लेता हूँ, ये नहीं मानेगा। भाई ऐसे अब नहीं समझ, मेरे को बोर्ड अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। मैं ऐसे ही बता दूं इससे पहले कि मौसम सर का मौसम बिगड़ जाए, कि जो है आपको जब भी लिखना होगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड या व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, तो आपको बहुत सिंपल लाइन में बोल दे रहा हूँ मैं, कल कोशिश करूंगा कि डायग्राम से समझा दूं कि ऑफर is communicated या communication of offer is completed when it comes to the knowledge of offering। लाइन क्लियर है? ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आ गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन सेकंड थिंग क्या हो गई
कि when communication of acceptance is completed, तो हम आंसर लिखेंगे accept सर आवाज नहीं आ रही। हाँ वो कॉल आ गई थी, अब आई आवाज? यस सर। हाँ तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड इन 2 वे, ठीक है, और उसके 2 एरो बना देंगे, अगेंस्ट ऑफरर एंड अगेंस्ट ऑफरी, सेकंड वाले में लिख देंगे। सर फिर से चली गई। मानेंगे नहीं ना, वो फोन करने वाले मानते नहीं है ना, दिक्कत ये आ जाती है कि एक बार काट दो तो भी नहीं समझ में आता, लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है, एक बार काटने के बाद, ठीक है। हाँ तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड इन 2 वे, अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट ऑफरी। ऑफरर के लिए क्या लिखोगे? अगेंस्ट ऑफरर it is completed as soon as it is put in the course of transmission so as to be out of the capacity of offerer ऑफरी। हिंदी में बोले तो ऑफरी ने ट्रांसमिशन के कोर्स में लेटर डाल दिया और लेटर ऐसे जैसे उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। सबने पी के मूवी देखी है ना? पी के मूवी तो देखी होगी। Yes, sir. तो बस उसमें ध्यान दो, एक मंदिर में वो पर्स दान पात्र में चला जाता है, यस याद है? सर। यस सर। तो Yes, sir. तो जब वो रिक्वेस्ट करती है बल्कि वहां पर, तो क्या उसे मिलता है पैसा? नो सर। No, sir. क्योंकि No, sir. क्योंकि जब तक आपके हाथ में वो 2000 का नोट है, जब तक आपके हाथ में वो 2000 का नोट है तब तक आप उसको वापस ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने दान पात्र में 2000 का नोट छोड़ दिया, पर्स छोड़ दिया, अब तो मंदिर का हो गया। वो तो बड़े रिक्वेस्ट के बाद पीके मूवी में उनको जो है वो दे दिया जाता है कि चलो अच्छा इसमें कार्ड्स हैं इसलिए, ठीक है, नहीं तो वो बाउंड नहीं है। डन। तो लेकिन अब यहाँ पे है ना, फंसा कौन? देने वाला, मतलब यस अगर हम सर। बात करें, लेकिन वो मूवी में जो दिखाया है, लेकिन हम यहाँ पे जब लेटर की बात करते हैं तो जैसे ही मैं किसी का ऑफर एक्सेप्ट करने वाला लेटर डाल देता हूँ, लेटर डालते ही वो फंसता है जिसने मुझे ऑफर दिया था, क्योंकि अब वो उसे वापस नहीं ले सकता। मैं नहीं फंसता क्योंकि मैं अपना लेटर अभी भी वापस ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, बाकी मुझे एक बार डायग्राम से बता दूंगा, टाइम तुम्हारा वो हो रहा है तो ध्यान। और फिर तो यहाँ पे अगेंस्ट ऑफरर कब हुआ? एज सुन एज इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और अगेंस्ट ऑफरी कब हुआ? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। ठीक है, तो 2 बातें ध्यान रखना। अगर कल कोशिश करूंगा मैं, डायग्राम चाहे तो मैं पहले से बना कर रख लूंगा तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अभी तो मौसम से अच्छे मौसम का मजा लो, बाकी कल मिलते Thank you, sir. हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। वेलकम।